अगर इंस्टा पे रील बनाओगी तो पति पीटेगा ही ना, ये तो नॉर्मल सी बात है। भले पति खुद रील बनाता हो, दारू पी के घर से रात रात भर पड़ा रहता हो, दिन में आवारागर्दी करता रहता हो, अपनी पत्नी के होते हुए किसी और के साथ घूमता हो, कोई काम ना करता हो, तो क्या हो गया, उसकी मर्जी। लेकिन पत्नी नॉर्मल रील भी नहीं बना सकती। इंटरनेट पे एक वीडियो आता है जिसमें एक लड़की जल रही है, वो भी जिंदा, और उस वीडियो के कैप्शन में था कि मेरी बहन को जिंदा दिया गया क्योंकि हमारी फैमिली दहेज नहीं दे पा रही थी। उस वीडियो से पहले एक और वीडियो होती है जिसमें निकी का पति विपिन उसको बाल खींच खींच के बुरी तरह पीटा होता है। अब आग खुद लगाई गई या फिर किसी और ने लगाई या फिर मजबूर किया गया, वीडियो एंड तक जरूर देखना, सब पता चल जाएगा। एक केस ग्रेटर नोएडा से सामने आता है कि एक पति ने अपने पत्नी को जिंदा जला दिया, वो भी बस दहेज के लिए, वो भी अपने बेटे के सामने। आपने क्या देखा था बताना बेटा। मम्मा के ऊपर गाली कुछ डाला, फिर मम्मा को चाहता था, फिर लड़के से लगा। इस केस को अच्छे से समझाने के लिए थोड़ा हिस्ट्री में चलते हैं। एक परिवार में दो बहनें थी, निकी और कंचन, जिनकी शादी एक ही घर में कर दी जाती है, एक ही घर के दो भाइयों से, विपिन और रोहित से। शुरू में तो इनकी शादी अच्छी चलती है, काफी अच्छी चलती है, नॉर्मल चलती है, लेकिन बाद में कुछ टाइम बाद विपिन दहेज की डिमांड करने लगता है, वो भी मर्सिडीज कार। घर वाले आपस में बात करते हैं, ये मामला सेटल हो जाता है, लेकिन हर कुछ टाइम पे विपिन दहेज का डिमांड करता था। इनका रिश्ता अजीब ही चलता था, कभी साथ खुश रहते थे तो कभी लड़ने लग जाते, यहाँ तक कि विपिन का किसी और के साथ अफेयर भी था। विपिन 2024 में ही किसी और लड़की के साथ अपने ही वैगनार कार में पकड़ा जाता है। जबकि वो शादीशुदा था और उसका एक बच्चा भी है। दोनों भाई कुछ काम नहीं करते थे, इनकी दुकानें थी तो रेंट वगैरह आता था और बस पूरे दिन आवारागर्दी करते थे, रीलें बनाते थे, रात को दारू पी के पड़े रहते थे। मेरे बहन के पति और मेरे पति दारू पीते हैं और लड़कियों के पास घूमते हैं, बस उनका ये काम है। उधर दोनों बहनों ने अपना मिल के ब्यूटी पार्लर खोला हुआ था और वो अपना कमा रही थी, साथ ही साथ घर को भी देख रही थी, सब कुछ देख रही थी और अपने ब्यूटी पार्लर का वीडियोस वगैरह बनाती थी, रील्स वगैरह अपलोड करती थी सोशल मीडिया पे प्रमोशन के लिए, जिसको लेकर विपिन और निकी में कहा सुनी भी होती थी। विपिन तो उसको भी था, उसका ये कहना था कि तुम ये रील वगैरह मत बनाओ। अब आते हैं केस पे कि आखिर हुआ क्या था और चल क्या रहा था। निकी की ये जलने वाली वीडियो बाहर आती है और पूरे इंटरनेट पे हंगामा मच जाता है। कैसे कोई इतना बेरहम हो सकता है, वो भी बस दहेज के लिए, बस दहेज की लालच में। ग्रेटर नोएडा का निक्की मर्डर केस इन दिनों सुर्खियों में है। इस मर्डर केस में अब फोर्टिस हॉस्पिटल का भी बयान आया है। हॉस्पिटल की तरफ से कहा गया है कि मेमो में जलने की वजह सिलेंडर का फटना बताया गया था। मतलब जब सिलेंडर फटता है तो घर को कुछ नहीं होता, घर को खरोच भी नहीं आती, बस उस घर की बहू जलती है ना। कुछ लोगों का कहना है कि निकी ने खुद को अपने आप ही आग लगाया। ऐसा न होती आग लगा के बिगड़े खानदान की आग लगाई, उसने आग लगाई, खुद लगाई बेटा, खुद लगाई। चलिए मान लेते हैं कि उसने खुद को आग लगाया, उसने खुद ही ये सब करा, तो क्या विपिन का दोष कम हो जाता है? आप खुद सोचिए निकी को किस लेवल तक टॉर्चर किया गया होगा जिसके बाद उसने ये कदम उठाया। पुलिस विपिन को पकड़ती है, जिसके बाद वो भागने की कोशिश करता है, पुलिस पीछे जाती है और उसके पैर पे गोली मार जाती है। विपिन का एक इंटरव्यू भी सामने आता है जिसमें वो कहता है कि उसने नहीं मारा। गलती का पछतावा है? गलती का पछतावा है आपको? मुझे नहीं मैंने हाँ। ना मैंने कुछ किया है अपने आप। अच्छा, और आप पहले भी मारपीट करते थे उससे? मियाँ बीवी में हर जगह लड़ाई होती रहती है, ये कोई आम बात नहीं है। बाजी करो, पैसे दे दो, क्या कमाया है, पैसे दो। ये कमाती थी पैसे ले जा। जो एक महीना बाहर रह रहा, घर से गायब एक महीना। हाँ, एक महीना के लिए घर से गायब, एक साल घर ना आया। मेरी बेटी 1 साल ऐसी टाइम काटा है। जब आंटी आपको पहले ही पता था कि आपकी बेटी को परेशान किया जा रहा है, टॉर्चर किया जा रहा है, तब आप कहाँ थी? उस टाइम तो कह देती होगी, अरे बेटी क्या हो गया, पति है तुम्हारा, तुम्हें पी नहीं सकता क्या? स्कॉर्पियो शादी में थी, उन्होंने मांगी थी, स्कॉर्पियो में चाहिए, स्कॉर्पियो दी थी। कभी बिटिया से बोलता है 1 लेके 1 लाख लेगा, कभी बोलता 2 लाख लेके। क्या करता था वो? घूमना, लड़कियों के साथ मजे लेना। इस टाइम मेरी बेटी जला के है। 5 मिनट पहले बात हुई है, ये बताया था कि मम्मी आज ही आजू मैं, मेरे को मारेगा ये। सास ने मेरी बिटिया के बाल नोच नोच के थप्पड़न से मारती, डंडा से। सब पता था इन्हें, लेकिन फिर भी इनसे
कुछ नहीं करा गया। अब बोल के क्या फायदा, बेटी तो चली गई। माँ बाप को दहेज देना तो बिल्कुल सही लगता है, लेकिन अपनी बेटी को पालना वो सही नहीं लगता। इस केस में एक ट्विस्ट भी है, जो ये निकी की माँ रो रही है, मेरी बेटी को दहेज के लिए किया गया। ये खुद अपनी ही बहू को दहेज के लिए पीट करती थी, और इसके साथ साथ निकी और कंचन भी थे, जो अपनी भाभी को करते थे। आज वो बहू इनके साथ नहीं रहती। मेरे आगे हुई थी शादी, पर उससे पहले उन्होंने मेरे साथ पीट करी थी। माँ बेटी ने भी खचेड़ा था मुझे, बालों से पकड़ पकड़ के खचेड़ा था। मेरी सास ने अपने बेटा पे भी पिटवाती थी मुझे। की और कंचन भी उसमें इन्वॉल्व? हाँ जी, उसमें दोनों बहन इन्वॉल्व होती थी। क्या बोलती थी वो आपको? यही कहती थी कि चले जाओ यहाँ से, मेरे भाई आपको रखेगा नहीं, हम दूसरी शादी कर लेंगे अपने भाई की। क्यों जाऊँ मैं, मेरे बाप ने शादी नहीं करी है, अच्छा दहेज नहीं दिया था। पर इस केस में एक और ट्विस्ट है, निकी की बहन कंचन। लोग निकी की बहन कंचन पे भी सवाल उठा रहे हैं कि कोई अपनी ही बहन को जलता हुआ कैसे देख सकता है और वीडियो कैसे बना सकता है, जबकि उसे अपनी बहन निकी को बचाने की कोशिश करनी चाहिए थी। हाथ में फोन था तो पुलिस को फोन करती, आसपास किसी को हेल्प करने के लिए बोलती, वीडियो क्यों बना रही थी? जब निक्की को जान से मार रहे थे तो इसकी बहन क्या कर रही थी? इसकी बहन ने क्यों ना बचाई जब उस समय पर? इसकी बहन अब कह रही है उन दोनों ने जान से मार दिया। वीडियो बनाने पे तो वो लगी हुई है, जिस समय पर वो आग लगा रही है, वीडियो बना रही है, उसी समय पर रोकती ना कि तू आग क्यों लगा रही है, रोक जा, वीडियो बनाने का टाइम है और उसे रोकने का टाइम नहीं। कंचन अभी भी इतना बड़ा हादसा होने के बावजूद भी, अपनी खुद की बहन को खोने के बावजूद भी कंटेंट बनाने में लगी हुई है, वीडियोस बनाने में लगी हुई है, इंस्टा पे हैविली एक्टिव है, डेली पोस्ट कर रही है। इस विंडो पे उसकी पूरी पूरी रात कटती थी, उसका इंतज़ार करते करते। अचानक आग लग जाने पर उसके साथ क्या करता था, क्या नहीं करता था, आप सबके बहुत सारे क्वेश्चन हैं, सबके आंसर दूंगी बहुत जल्दी। बाकी उसमें पड़ोसियों का कहना है कि उस दिन घर पे विपिन मौजूद ही नहीं था, वो अपने दुकान पे था। सीसीटीवी कैमरे में भी लोग देख सकते हैं। घर पे केवल निकी और उसकी बहन कंचन थी, और कंचन कुछ ना कुछ जरूर छुपा रही है। देखो मेरा इसमें ओपिनियन क्या है, मुझे इस केस में ये दहेज वाला एंगल गलत लग रहा है, क्योंकि शादी के 9 साल हो गए थे और अभी भी किसी भी झगड़े में दहेज की बात उठी नहीं थी। इनकी लड़ाई भी इसी बात पे होती थी कि विपिन का किसी और के साथ अफेयर है, प्लस वो निकी को है क्योंकि वो रील्स बनाती है, अपने मेकअप वीडियोस अपलोड करती थी। झगड़े का एक और रीजन था, निकी मेकअप आर्टिस्ट थी, जिसके वजह से उसको घर से बाहर जाने पड़ते थे, जो विपिन को पसंद नहीं था। वो बाल खींचने वाली वीडियो भी 2024 की थी, पर निकी की बहन ने उसे इस तरीके से पोस्ट करा जिससे ये लगे कि विपिन ने पहले उसे दहेज के लिए फिर उसे जिंदा दिया। पर इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि डोमेस्टिक एक्सेप्टेड नहीं है। मुद्दा बस भटकाया जा रहा है, डेली नए ट्विस्ट सामने आ रहे हैं। किसने जलाया, खुद जलाया, ये मैटर नहीं करता। मैटर ये करता है कि किस हद तक उसे टॉर्चर किया गया होगा जो उसने ये कदम उठाया। सोचो।